नमस्कार दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में। दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने देख लिया था शैशवावस्था के बारे में। तो दोस्तों शैशवावस्था की जो परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, शैशवावस्था के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा था। उसकी लिंक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों प्ले लिस्ट में संपूर्ण साइकोलॉजी शॉर्ट के अंदर दोस्तों जितनी कम साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने का हमारा मकसद रहेगा दोस्तों। तो हमारा मिशन एक ही रहता है दोस्तों कि जितनी हम यहाँ पर शॉर्ट के अंदर साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं उतनी, लेकिन दोस्तों कोई सा भी टॉपिक में से कोई सी भी एक भी लाइन आपको यहाँ पर छोड़ी हुई नहीं नज़र मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बारे में। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की एज क्या होती है दोस्तों? बाल्यावस्था की एज होती है 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 5 से 6 से लेकर कितनी होती है? 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है इसकी एज होती है दोस्तों। इस अवस्था में विकास की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, याद रखना दोस्तों। बाल्यावस्था के अंतर्गत विकास की गति मंद हो जाती है, शैशवावस्था में सर्वाधिक विकास की गति रहती है दोस्तों। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण ही इसके विकास में मजबूती आती है दोस्तों। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता या इच्छा है वो होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है। नेता बनने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बता देता हूं कि बाल्यावस्था के अंदर विकास की गति है वो मंद हो जाती है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है। और नेता बनने की उम्र किसको कहा जाता है? अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था को। अब दोस्तों आगे देखते हैं बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन दोस्तों। तो पहला जो कथन है वो है कोल एंड ब्रूस के अनुसार, कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि दोस्तों वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? दूसरी बात दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है, किस अवस्था के बारे में कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं कोल व ब्रूस की परिभाषा से। दूसरी बात दोस्तों यहां पर दिया गया है, बाल विकास को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है, जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं रोस के अनुसार। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाल्यावस्था है, इसको मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सीधा बन जाएगा मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल किस अवस्था को कहा जाता है, या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो किसने कहा था? रोस ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेंग के अनुसार, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेला हो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। दोस्तों ये परिभाषाएं भी है और इनसे सीधा क्वेश्चन भी बनता है, तो इनको ध्यान से आप पढ़ लेना, ध्यान से इनको, ये मैं तो ये कहता हूं इनको रट लेना दोस्तों। तो शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेला हो, ये किसने कहा था? स्ट्रेंग ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है किलपैट्रिक के अनुसार, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की जो सामाजिकरण का काल है वो किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये किसने कहा था?
किलपैट्रिक ने कहा था। नेक्स्ट है ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कौन सी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोणों के मूल्य जो है वो बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। तो ये बाल्यावस्था होती है और ये कहा किसने था? ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने कहा था दोस्तों। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण, आगे क्या दिया गया है दोस्तों? शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, तो यह भी सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आगे चलते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की ओर। क्या क्या बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं हैं दोस्तों, इनसे ही ज्यादातर बाल विकास में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा इनसे ही पूछा जाता है। पुराने पेपरों को आप उठाकर देखते हो या देख लेना, चाहे सीटेट हो, चाहे रीएट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कहीं भी की टेट हो या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हो, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो विशेषताएं होती है बाल विकास में इनसे दोस्तों। पहली विशेषता की ओर चलते हैं दोस्तों। पहली है शारीरिक विकास में स्थिरता। यह रोस के अनुसार है, लेकिन पूछा यह जाएगा किस अवस्था में शारीरिक जो विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है, किसमें? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है मानसिक विकास में स्थिरता। यह भी रोस ने कहा था, और मानसिक विकास में स्थिरता भी किस में आती है? बाल्यावस्था में। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। दोस्तों मानसिक जो विकास है वो तो स्थिर हो जाता है, लेकिन जो मानसिक हमारी योग्यताएं होती है, जो हमारी समझ होती है, उसके अंतर्गत क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। किसमें? बाल्यावस्था में। ये दो कथन है यहां पे, या दो विशेषताएं, ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज होने का भय रहता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक जगत से संबंधित। रोस के अनुसार ये दोस्तों, ये रोस ने भी कहा था कि वास्तविक जगत से संबंधित। बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चा है वो वास्तविक जगत यानी अपने समाज में जाने लग जाता है, तो वास्तविक जगत से उसको जानकारी मिलने लग जाती है, और वास्तविक जगत की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। पांचवा है जिज्ञासा की प्रबलता रहती है अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत। रचनात्मक कार्यों में आनंद, यह पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। रचनात्मक कार्यों में आनंद किस अवस्था में बालक लेता है? नेक्स्ट है समूह भावना का विकास। समूह में रहने की भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है दोस्तों। नैतिक गुणों का विकास किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति है दोस्तों, ये किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था के अंतर्गत होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हैं निरुद्देश्य भ्रमण की भावना, और यह पूछा जा सकता है दोस्तों, अभी बोल रहा हूं, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एचटेट हो, या किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना उद्देश्य के घूमना, भ्रमण करना किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। काम शक्ति की न्यूनता, काम शक्ति में इस अवस्था के अंतर्गत क्या रहती है? न्यूनता रहती है। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। काल व पुरुष के अनुसार जो रुचियां हैं उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप एक बालक को देखते हो 7 या 8 साल के की, उसकी रुचियां आप देखोगे ना, तो समय के जैसे ही कुछ समय बाद 10, 15, 20 या 1 घंटे बाद उसकी जो रुचियां हैं उसके अंदर परिवर्तन मिलेगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट है सामूहिक खेलों में रुचि। यह तो है दोस्तों, समूह में रहने की प्रवृत्ति होगी तो सामूहिक खेल खेलेगा। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। समाज में जाएगा तो बहिर्मुखी विकास होगा दोस्तों। और संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, जो उसके संवेग होते हैं उनका दमन भी करता है और उनका प्रदर्शन भी करता है दोस्तों। तो यह है बाल्यावस्था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे साथी ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि सर यहां पर आप जो विशेषताएं बता रहे हैं इनका सामाजिक है, इनका जो हमारे शारीरिक है विकास है, उनके बारे में आपने बहुत डिटेल से जानकारी नहीं दी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, उनके बारे में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिससे याद रखने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे और सीधे बनकर आते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है।
दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपको वीडियो है ये कैसा लग रहा है दोस्तों। साथ में कमेंट करके भी बताते रहना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था दोस्तों, किशोरावस्था है, इसकी आयु क्या होती है? किशोरावस्था की आयु होती है 13 से 18 वर्ष। इससे कभी क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, बाय चांस पूछ भी ले लेकिन नहीं पूछा जाता है आयु से दोस्तों यहां पर बात आती है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? एडोलसेंस। एडोलसेंस जो शब्द है दोस्तों ये किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स केयर से बना हुआ है दोस्तों। ये किससे बना हुआ है? एडोल्स केयर से दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? एडोल्सियर का अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। प्रजनन या परिपक्वता का, प्रजनन अवस्था आ जाती है और जो शरीर है वो क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। आगे बात करते हैं किशोरावस्था है इसके उपनाम, और एग्जाम के पेपरों में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों सीधा। किशोरावस्था को क्या क्या उपनाम है दोस्तों? तूफानों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का बसंत काल और सुंदर अवस्था। अब यहां पर बात करते हैं कि तूफानों की अवस्था किसने कहा था? हॉल ने कहा था। जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा था। जीवन का बसंत काल टीएच ने कहा था। और सुंदर अवस्था, तो ये दोस्तों आपको याद रखने, क्योंकि इनसे भी आपको क्या है सीधा क्वेश्चन है वो मिल सकता है। तूफानों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का बसंत काल किस अवस्था को कहा जाता है? आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। कौन सी अवस्था है? प्रजनन क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। समझने का प्रयास करना कि जो भी 12 से यानी 13 से लेकर 18 वर्ष के मध्य का बालक होता है वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझता है, लेकिन जो अदर व्यक्ति है जो आज ज्यादा एज के हैं, जैसे 25, 30, 35, 40 एज के हैं, वो उसे क्या समझते हैं? उस समय तक छोटा समझते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथनों की, और ज्यादा क्वेश्चन कथनों से ही आएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो कथन है वो है स्टैनली हॉल के अनुसार। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। यहां पर इतने नाम दिए गए, इनको आप सभी को याद रख लो, क्योंकि किसी से भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफानों की अवस्था है, किसने कहा? किशोरावस्था बड़े दबाव, विरोध और झंझावत की अवस्था है, किसने कहा? तो यह आपको सभी को याद रखना है। और कहा किसने है? स्टैनली हॉल ने कहा है। आगे बात करते हैं हॉल के अनुसार, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसके क्यों है नया जन्म? क्यों है कि इसी में श्रेष्ठ और उच्चतर जो मानवीय विशेषताएं हैं उनके दर्शन होते हैं या दर्शन करने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोस के अनुसार, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और पूछा भी जा सकता है दोस्तों। जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की क्या है? पुनर्वर्तन काल, यानी वापस उसकी प्रक्रिया चलती है। किसने कहा था? रोस ने कहा था। नेक्स्ट है किलपेट्रिक ने क्या कहा? इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या कठिन सिद्धि है। किसने कहा? किलपेट्रिक ने। क्या कहा? कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल या जीवन की सबसे कठिन सिद्धि होती। नेक्स्ट की बात करें क्रो एंड क्रो की, तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किशोर ही वर्तमान और भावी शक्ति है, यही आशा को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं रहेगी दोस्तों। एक एक को आराम से आपको देखते जाना है, याद करते जाना है। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो। और आप सभी से एक अनुरोध, जो भी मेरे साथी इन वीडियो को देखते हैं और उनको पसंद आते हैं, उनसे अनुरोध है कि इनको फेसबुक व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर करने का जरूर प्रयास करें। हर एक मित्र जिनको ये पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वो आगे से आगे शेयर करें, जिससे नए साथी हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों। पहली विशेषता, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। बिग एंड हंट ने यह कहा था दोस्तों, शैशवावस्था में सर्वाधिक शारीरिक हो या मानसिक विकास रहता है, लेकिन फिर बाल्यावस्था में यह क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही किशोरावस्था आती है तो शारीरिक और मानसिक विकास है वो गति पकड़ लेता है, यानी तेज हो जाता है। दूसरी विशेषता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार है ये दोस्तों। तो घनिष्ठ मित्र किस अवस्था में बनते हैं, किशोरावस्था में। व्यक्तिगत, घनिष्ठ और व्यक्तिगत, जितने घनिष्ठ हो सकते हैं उतने घनिष्ठ मित्र बनते हैं, वो किस अवस्था में बनते हैं, किसमें, किशोरावस्था में दोस्तों। व्यवहार में विभिन्नता, इस अवस्था में क्या रहती है, व्यवहार के अंदर विभिन्नता रहती है। नेक्स्ट चौथी, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव। दोस्तों किशोरावस्था के अंदर क्या रहता है कि स्थिरता, यानी स्थिर नहीं रह सकते, और समायोजन, हर समाज में क्या नहीं हो सकते, शामिल, मिक्स नहीं हो सकते दोस्तों। तो क्या रहती है, स्थिरता एवं समायोजन का इस अवस्था में अभाव रहता है। किसने कहा था, रोस ने कहा था। नेक्स्ट है, वीर पूजा की भावना, किसी को अपना आदर्श मानना। दोस्तों किशोरावस्था के अंतर्गत ही वीर पूजा, मतलब दोस्तों ये समझो किसी भी वीर पुरुष को अपना आदर्श मानने की भावना है वो विकसित होती है, और आप में भी ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, ईश्वर व धर्म में विश्वास, और सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 कथन दे देंगे आपको कि जैसे 3 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सभी। ईश्वर व धर्म में विश्वास किस अवस्था में सबसे अधिक रहता है, तो किस अवस्था में रहता है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है 7वीं है दोस्तों, अपराध प्रवृत्ति का विकास, और यह भी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के अंतर्गत क्या रहता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट है 8वां है, काम शक्ति में क्या है, परिपक्वता, काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है। 9वां है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। इस अवस्था में जो भी बालक है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, अगर उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता है तो उसके अंदर विद्रोह की भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय चयन की चिंता, किस अवस्था में रहती है, व्यवसाय चयन की चिंता। तो दोस्तों किशोरावस्था है, किशोरावस्था के अंतर्गत अपने भावी जीवन के लिए क्या धंधा या क्या व्यवसाय किया जाए, इसको लेकर बालक चिंतित रहने लग जाता है। नेक्स्ट है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। रुचियों के अंदर परिवर्तन होगा लेकिन काफी समय तक स्थिर रहेगी दोस्तों। और 12वां है, विशेषता है किशोरावस्था की, वो है समाज सेवा की भावना। तो समाज सेवा की भावना है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में नहीं रहती है, लेकिन किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना है वो रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे दोस्तों शारीरिक विकास तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत, उसके बाद में शारीरिक विकास के बाद में देखेंगे मानसिक विकास तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत, मानसिक विकास के बाद में हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के बाद में देखेंगे संवेगात्मक विकास, और इनका हम देखेंगे 2 वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। और दोस्तों शॉर्ट के अंदर सबसे बेस्ट नोट्स है मैं आपके सामने लेकर आता हूं, तो दोस्तों इनको अपने नोट्स के रूप में आप लिखते जाइए, क्योंकि जब एग्जाम होगा उसके समय आपके ये बहुत काम आएंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले आप अपना रिवीजन है आसानी से इनसे कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार सभी साथी जिन्होंने वीडियो देखा है कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और जिन्होंने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।